कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के पेपर में एक बहुत बड़ी खबर आई हुई है और ये वही लेखक हैं, एक अर्थशास्त्री हैं जो सच में ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास जो डेटा है वो बिल्कुल जो है एक्चुअली फैक्ट बोल सकते हैं और अभी भी इसमें जो है और डेटा मिल सकता है अगर मीडिया सही से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाए, ज़मीनी हकीकत दिखाने का प्रयास करे। तो 100% है कि जो वर्तमान केंद्र सरकार और वर्तमान राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं युवाओं का विरोधी सरकार आप बोल सकते हैं। सीधा सीधा कि युवा विरोधी सरकार है, रोजगार विरोधी सरकार है और सिर्फ अमीरों की सरकार है। आप देखिएगा यहाँ पास सबसे ज़्यादा नौकरी छीनने वाले जो हैं प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने 5 साल में 4 करोड़ लोगों का छीना रोजगार। ये रिपोर्ट क्यों आई है आप देखिए। कल था राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, सबसे ज़्यादा ट्वीट किए गए, लेकिन एक भी जो है किसी भी मीडिया ने आवाज़ नहीं उठाई कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पर सबसे ज़्यादा जो ट्वीट किया गया वो बेरोजगारों के द्वारा किया गया। वो व्यस्त रहे हैं चीता की खबर दिखाने के लिए, कूनो अभ्यारण्य की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री की मोदी की बात कर रहे थे, उनके भाषण की बात कर रहे थे, उन्होंने कितने ऊंचाई फीट से भाषण दिया इसकी बात कर रहे थे। युवा जो बेरोजगार है उस पर किसी ने चर्चा नहीं करी। पूरा मीडिया इसलिए गोदी मीडिया बोला जाता है क्योंकि ये अडानी और अंबानी की बात की जा रही है और भी जितने भी जो है उनके मंत्री हैं उनके सब मीडिया चैनल हो चुके हैं। तो वर्तमान में जो आपका टीवी, टेलीविजन और अखबार मीडिया है इसकी विश्वसनीयता खत्म होते नजर आ रही है और पत्रकारिता जो है बहुत ज़्यादा अंधकार में जा रही है। जो सच्चाई है वो कोई दिखाना नहीं चाहता है, युवाओं की आवाज़ कोई उठाना नहीं चाहता है, कोई उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। और सोशल मीडिया एक ऐसा वर्तमान में सच्ची पत्रकारिता कर रहा है जो आप लोगों तक बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अब देखिएगा 4 करोड़ इन्होंने जो है रोजगार छीना है। इसका सीधा सा मतलब है कि इतने युवा बेरोजगार कहीं ना कहीं घूम रहे हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश में है। और मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए तो इसका 10% मध्य प्रदेश में भी जो है ऐसा ही है कि 40 लाख लोगों ने रोजगार पंजीयन करा रखा हुआ है जो अनएम्प्लॉयमेंट की मार खा रहे हैं, जो भैया बेरोजगार है। और कहीं ना कहीं ऐसे हम लोग जो है 35 से 40 लाख लोग जो है सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ सरकार 5 साल 11 साल भर्तियाँ ही नहीं देती और देती है तो ऊँट के मुंह में जीरा बराबर देती है। और भर्तियाँ भी जो है कंप्लीट ही नहीं होती, नियुक्ति पूरी नहीं हो पाती, पूरी प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होती है। और अधिकारियों से, प्रशासन से और शासन से जब सवाल किए जाते हैं तो कोई बजट का बहाना बताता है, कोई आरक्षण का बहाना बताता है, कोई किसी का बहाना बताता है और होता भी है तो उसमें भी घपला होते नजर आते हैं। अब आप खुद देखिए कितनी बड़ी खबर है। इसलिए कहा जा रहा है कि आंदोलन, सत्याग्रह, धरना, प्रदर्शन ये वर्तमान सरकार के रहते कम होते नजर आते हैं और इन पर जो है सख्ती से कार्रवाई की जाती है प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा, जिससे जो है सरकार की पोल ना खुल जाए। लेकिन इसके बाद भी अगर सारे युवा घर बैठे रहेंगे तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हम सब लोग हैं। वरना सरकार तो बस यही चाहती है कि हम घर में बैठे रहें और सिर्फ वोट देते रहें और हम सिर्फ एक वोटर बने। पढ़ लिख कर जो हम लोगों ने पढ़ाई करी रोजगार के लिए, सरकार का यही मानना है कि अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपसे जो है अपने हक और अधिकार की आवाज़ उठाएंगे सरकार के खिलाफ। और कहीं ना कहीं यही सरकार नहीं चाहती है। इसलिए सरकार शिक्षा के स्तर को लगातार गिराती जाती है और लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं, लगातार शिक्षकों के पद खाली हो रहे हैं और युवाओं का भविष्य सिर्फ अंधकारमय की ओर आगे जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। 22 सितंबर को यार जरूर तैयार रहिएगा। 22 सितंबर दिखा दीजिए वर्ग 3 एकता जिंदाबाद। तन मन धन हर चीज़ के साथ हमें आंदोलन करना है, अड़ जाना है, डट जाना है, दृढ़ संकल्पित होना है कि 51,000 हम लेके ही जाएंगे। चाहे आपको लाठी पड़े, चाहे FIR हो, कोई टेंशन नहीं है यार। दिखा दो यार, ये बताओ इतने दिनों से आप घर में बैठे क्या ही कर रहे हैं। तो एक दिन जो है शेर की तरह सच में जीना सीखो और अपने लिए जीना सीखो, अपने हक और अधिकारों के लिए जीना सीखो। घरों से निकलो, बाहर आओ, अपनी बात को रखना सीखो। खुद को रखना पड़ेगा वरना आने वाली पीढ़ी तो वैसे भी पंगु हो जाएगी। तो बोलना सीखना पड़ेगा, आपको बोलना सीखना पड़ेगा, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, बिना डरे, बिना रुके, बिना समस्या को मतलब ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ आगे बढ़ना पड़ेगा। तब जाकर ये सरकार 51,000 पद करने वाली है। और जब शिक्षक होंगे तभी तो बच्चों का भविष्य जो है बनेगा, क्योंकि बुनियादी शिक्षा ही इतनी ज़्यादा खराब हो रखी है पूरे मध्य प्रदेश में और सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अंधी, गूंगी, बहरी और ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार है कि इसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। और हमें इनसे सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने इनको चुना है और हम अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे। कोई भीख नहीं मांग रहे हैं इनसे, हमें अपने अधिकार चाहिए। इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और 22 सितंबर को तैयार हो जाओ। चाहे स्टेटस, व्हाट्सअप, इंस्टा जो चलाते हो सारी जगह एक ही बात चलना चाहिए। सब लोग इकट्ठे हो जाओ, अपनी अपनी जो टिकट आप लोगों ने कराई है उसको जो है स्टेटस में बना लो, फोटो लगा लो, जहाँ जहाँ आप पोस्ट कर सकते हो, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, है ना। और यूट्यूब के नीचे कमेंट है, वहाँ पर सब बताइए, अपने साथ 5-5, 7-7 लोगों को जोड़िए। सारी महिलाओं को, सारी पुरुषों को आना है। महिलाएं बहाना बिल्कुल भी ना बनाएं। समस्याएं सबके पास हैं, सिर्फ आपके पास समस्या नहीं है। हर किसी के पास समस्या। अगर रोजगार चाहिए है, मलाई खाना है तो सबको ग्राउंड पर आना पड़ेगा। वरना जो आप भी समझदार है कि सरकार की मंशा
दिशा क्या नज़र आ रही है। चुनाव आ चुके हैं, चुनाव है, जुमला मिलेंगे, झुंझुना मिलेगा, लॉलीपॉप मिलेगा, लेकिन इन सब से जो आपको जो आगे बढ़ना पड़ेगा, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे युवा हैं, समझदार हैं, सब अपने साथ साथ दूसरों को जगाना पड़ेगा, तब आंदोलन सफल होते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर।